दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद आपके लिए आपकी उम्मीद की किरण लेकर के आएगा, और वो है अपने जोड़ों को बढ़ाने का नेचुरल तरीका, खास करके आपके कार्टिलेज और जोड़ों के ग्रीस बढ़ाने का तरीका। जोड़ों का ये जो तरीका होता है, ये जो कार्टिलेज होता है दोस्तों, ये एक ऐसे कुशन की तरह होता है जो कि हमारी हड्डियों के बीच में होता है, और वहाँ पर फ्रिक्शन को कम करता है और वहाँ पर हड्डियों को आपस में रगड़ने से भी बचाता है, ताकि आप बिना किसी दर्द के, परेशानी के दौड़ते रहें, कूदते रहें, नाचते रहें। लेकिन क्या आपको पता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कार्टिलेज भी घिसने लग जाती है और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है जॉइंट्स पेन का, स्टिफनेस का, जोड़ों के दर्द का। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्टिलेज को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे घिस चुकी हुई कार्टिलेज को, सूख चुकी हुई कार्टिलेज को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि जॉइंट्स कार्टिलेज क्या चीज़ होती है। तो देखिए दोस्तों, किसी जॉइंट में जब दो हड्डियों के सिरे जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ उनके ऊपर कुदरत ने एक रबड़नुमा एक कवरिंग चढ़ाई होती है, जो कि हड्डियों को यहाँ पर घिसने से बचाती है और झटकों से बचाती है, साथ ही फ्रिक्शन से बचाती है। और यही कारण है, यदि किसी वजह से ये घिस जाए या फिर डैमेज हो जाए तो वहाँ पर जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हड्डियों में दर्द होता है। खास करके घुटने के जो जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर इसका ज़्यादा असर होता है। इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस तक बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। एक बड़ा सवाल ये होता है कि दोस्तों, अगर किसी की कार्टिलेज डैमेज हो गई है तो इसे डैमेज से कैसे बचाया जा सकता है और रीजनरेट करने के लिए क्या किया जाए। तो देखिए दोस्तों, जो दवाई वगैरह है या फिर फिजियोथेरेपी आप लोग लेते हैं वो तो अपनी जगह ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे सिंपल मेजर है जो आप इसके लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस लाने होंगे जो आपके लिए घुटने के अंदर या फिर जॉइंट्स, उसके कार्टिलेज को रीजनरेट करने में मदद कर सके। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका खाना पीना सीधा आपके कार्टिलेज की सेहत से जुड़ा हुआ है और इसको इफेक्ट करता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दोनों तरीके से। स्टडीज बताती हैं कि कुछ खास तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोसामिन एंड कॉन्ड्रोटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड इत्यादि ऐसी चीजें हैं जो आपके कार्टिलेज को मजबूत और जवान बनाए रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपनी डाइट में इसको कैसे शामिल कर सकते हैं और ये हमारे जोड़ों को कैसे मजबूत और लचीला बना सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कोलेजन की। दोस्तों, कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे कार्टिलेज को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कार्टिलेज को स्ट्रेंथ देता है और इलास्टिसिटी भी देता है, जो कि आपके जोड़ों को स्मूथ मूवमेंट देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आप पूछेंगे कि ये कोलेजन हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसका सीधा सा जवाब है आपके किचन के अंदर खट्टे फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, ये सब चीज़ें कोलेजन को बूस्ट करती हैं, और इसे अपनी डाइट में आप शामिल करके हम अपने अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ कोलेजन ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, इसके साथ ही आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोटिन, जो कि दोबारा से कार्टिलेज को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसको रिपेयर भी करते हैं, जोड़ों के अंदर ग्रीस को भी बढ़ाते हैं। इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो टूट चुके कार्टिलेज को, घिस चुके कार्टिलेज को हड्डियों में ग्रीस बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आप नट्स से, सीड्स से, ड्राई फ्रूट्स के अंदर ले सकते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आपके घुटने के अंदर चिकनाई को भी बढ़ाते हैं। तो इनको लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए एक ऐसी डाइट लेने की जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हों, बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, ग्रीन नट्स हों और पत्तेदार सब्जियां हों, प्रोटीन हो, ताकि आपके जॉइंट्स हमेशा हेल्दी रहें। वैसे कई बार डाइट्स की वजह से इन न्यूट्रिएंट्स को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप चाहे तो सप्लीमेंट का सहारा भी ले सकते हैं। डाइट के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके जॉइंट को लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज की मदद से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल भी बना सकता है। अगर दोस्तों आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इस समस्या से आपको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करना चाहिए जो आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना उसे मजबूत बनाए। अब आप पूछेंगे लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले
आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो पानी के जेंटल रेजिस्टेंस की वजह से आपके जोड़ों को वर्कआउट करा देती है, पर इन पर ज़्यादा जोर नहीं आता। इसके अलावा आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ये भी एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो आपके घुटने को स्मूथ मूवमेंट देते हैं, जिससे आपके घुटने पर कोई झटका या फिर कोई जोर वगैरह नहीं लगता। और आखिर में आप चाहे तो योगा भी कर सकते हैं, क्योंकि योग न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपके लिगामेंट्स को, आपके मसल्स को स्ट्रेच भी करता है, जोड़ों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है और आपके जोड़ों को मजबूत भी बनाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक्सरसाइज कार्टिलेज के लिए इतने बेनिफिशियल, इतने ज़रूरी क्यों होते हैं? तो रिसर्च ये बताते हैं दोस्तों कि जब हम लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी साइलोवियर फ्लूइड को खुद ही प्रोड्यूस करती है, खुद ही बनाती है, यानी कि जोड़ों में पाए जाने वाले ग्रीस को खुद बनाती है, जो कि हमारे जोड़ों में चिकनाहट पैदा करती है और उनको नरिश करती है। इस तरह से ये एक्सरसाइज जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाती है, उन्हें मजबूत बनाती है, बल्कि कार्टिलेज को डैमेज होने से भी बचाने का काम करती है। अब बात करते हैं इसे अपने डेली रूटीन में कैसे शामिल किया। इसके लिए हम आपको थोड़ी सी टिप्स देते हैं। प्रैक्टिकली तो आप जब सुबह उठते हैं तो आधे घंटे के लिए वॉक कर लीजिए, या फिर पॉसिबल हो तो आप स्विमिंग कर लें। इसके अलावा आप ऑफिस में सारा दिन बैठे रहते हैं तो आप बीच बीच में उठ करके चल फिर लें, थोड़ा स्ट्रेच कर लें, और रात में सोने से ठीक 15 मिनट पहले योगा भी ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और साथ ही आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी। साथ ही साथ आपके जो जोड़ हैं वो भी हेल्दी बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ये तो दोस्तों हो गई एक्सरसाइज की बात। अब बात करते हैं टॉप 5 ऐसे सुपर फूड की जो कि आपके कार्टिलेज के लिए सुपर बेनिफिशियल होते हैं। तो ध्यान से सुनिए वो कौन से हैं। ये हो सकता है आपके जीवन को बदल कर रख दे। तो सबसे पहला जो सुपर फूड है वो है अनार। अनार का इस्तेमाल बॉडी में खून बढ़ाने के लिए आप करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आपके जोड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अनार में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि आपके जोड़ों के सूजन को कम करते हैं और आपको शरीर की जो थकान होती है उसे भी दूर करते हैं। साथ ही जो आपका शारीरिक तनाव होता है उससे भी लड़ने में मदद करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अनार का जूस पीने से कार्टिलेज के डैमेज को रोका भी जा सकता है और जो पहले से डैमेज हो चुका है उसे दोबारा से बनाया जा सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो है संतरे, ऑरेंजेस। दोस्तों ये विटामिन सी से भरपूर होता है। ये ना केवल आपके जो इम्यून सिस्टम है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको मजबूत करता है, बल्कि कोलेजन्स को भी बनाता है। कोलेजन, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग और लचीला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो संतरा लेने से आपको ये फ़ायदा भी ज़रूर होगा। इसके बाद नंबर आता है डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स का, हरे पत्तेदार सब्जियों का, जैसे कि पालक, शलजम या फिर बथुआ। ये जो हरी भरी सब्जियां होती हैं दोस्तों, ये विटामिन ई और कैल्शियम से भरपूर होती हैं। इसके अलावा कार्टिलेज को बढ़ाती हैं और कार्टिलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप इसे रोज़ सलाद के रूप में इस्तेमाल कीजिए या फिर इसका अच्छा सा साग बनाकर हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खा सकते हैं। इसका मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक हर्ब्स की बात करें तो हल्दी और अदरक, ये दोनों चीज़ें जोड़ों के दर्द के लिए और कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए बहुत ही बढ़िया होती हैं। इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से तो आप वाकिफ होंगे ही, और इसी की वजह से आपके जॉइंट्स पेन में या फिर सूख चुकी जो ग्रीस है उसको मजबूत करने में, दर्द को ठीक करने में आपको आराम मिलता है। अगर 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीते हैं तो इससे आपके जोड़ों के जो दर्द है उसमें आपको आराम मिलेगा। साथ ही इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। इसके अलावा अदरक का जो पानी होता है, यदि इसे आप 2 टाइम ले लेते हैं खाना खाने के बाद, तो इससे भी आपके जोड़ों के दर्द में आपको आराम मिलेगा और आपका पाचन तंत्र सुधार हो जाएगा। और सबसे आखिरी है दोस्तों ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैटलिक्स नाम के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके कार्टिलेज के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं जो उसे बचाती है। दिन में 2 बार ग्रीन टी पीने के बाद में आप अपने कार्टिलेज को खराब होने से रोक सकते हैं और काफ़ी हद तक जो कार्टिलेज घिस चुका है उसे भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह अपने डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल कर लीजिए, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करके, और इन 5 सुपर फूड को अपनाकर जोड़ों की जो सूख चुकी ग्रीस है, जो कार्टिलेज डैमेज हो चुकी है और जोड़ों के दर्द में आपको राहत मिल सकती है।
तो आप भी इन सब को अपनाकर अपने जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दें। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देख लें। धन्यवाद।